हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं या फिर स्टेट पीसीएस ने पूछे हुए हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ बहुत पुराने हैं, फॉर एग्जांपल 1995 के होंगे, 1996 के होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि टॉपिक तो ये सेम ही था। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि जो यूरोपियन पावर्स की एंट्री होती है उसके रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पोर्तुगीज ने गोवा को कैप्चर किया था 1499 में। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है कि इंग्लिश ने अपनी साउथ इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ओपन की थी। थर्ड स्टेटमेंट है कि इंग्लिश ने ईस्ट इंडिया में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री उड़ीसा में स्टेब्लिश की थी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि ड्यूप्लिक्स के लीडरशिप में फ्रेंच ने मद्रास को 1746 में ऑक्युपाई किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2003 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां पे डच ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। ओके, यह क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2003 में पूछा था। आपको बताना है कि सूरत या पुलिकट या फिर कोचिन या फिर कासिम बाजार, कौन से प्लेस में डच ने अपने सबसे पहले फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इंडिया में सबसे फर्स्ट ट्रेड सेंटर कौन से यूरोपियंस ने इस्टेब्लिश किया था। इंग्लिश ने या फिर फ्रेंच ने या फिर पोर्तुगीज ने या फिर डच ने। ओके, यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में 2004 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अगर आपने बेसिक रीडिंग भी की है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे यूरोपियंस, मतलब कौन से यूरोपियंस थे जो कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ट्रेडर के रूप में सबसे लास्ट में आए थे। डच या फिर इंग्लिश या फिर फ्रेंच या फिर पुर्तगीज। हु among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as a trader? ओके, तो इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस ने पूरे मिलाकर के 5 बार पूछा हुआ है। एंड सेम क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2007 में पूछा है। तो देखो आप इस तरीके से लिंक बिठा सकते हो कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी भी वैक्यूम में नहीं पूछे जाते हैं। देखो कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी यूरोपियन पावर पहले आई, कौन सी लास्ट में आई, कौन से यूरोपियन पावर ने कौन से प्लेसेस पे अपने फैक्ट्रीज को सबसे फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया, ये सारी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय इंडिया में कौन था। डियाज या फिर वास्को डिगामा या फिर अल्मेडा या फिर अल्बुकर्क। इस क्वेश्चन को बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि हुगली को एज अ बेस फॉर पायरेसी यानी कि लूट के लिए बे ऑफ बंगाल में कौन यूज करता था। पोर्तुगीज या फिर फ्रेंच या फिर डेनिश या फिर ब्रिटिश। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने भी पूछा है एंड सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है बिहार के पीसीएस में 2019 में। तो आप समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कौन से दो पावर के बीच में कार्नेटिक वॉर लड़ा गया था। इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड डच, इंग्लिश एंड मराठा या फिर हैदर अली एंड मराठा मराठा। इस क्वेश्चन को भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इंग्लिश के द्वारा यानी कि ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। आपको बताना है कि क्या ये इसको इंग्लिश ने ही इंट्रोड्यूस किया था या फिर इंडिया में ये पहले से प्रिवेलेंट था।
नेक्स्ट क्या है कि यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन द वॉरफेयर। आपको बताना है कि इसको भी इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस किया था या फिर पहले से ये इंडिया में था। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, इसको भी इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस किया था या फिर पहले से इंडिया में था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2012 में पूछा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर की। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की थी। कहाँ पे? सूरत में। लेकिन अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की गई थी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया का, तो फर्स्ट फैक्ट्री जो है उड़ीसा में स्टैब्लिश की गई थी, है ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। एंड ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि डुप्लेक्स के लीडरशिप में फ्रेंच ने मद्रास को ऑक्युपाई किया था। स्टेटमेंट गलत गलत कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि देखिए, पुर्तगीज जो आपका अल्बर क्यूर्क्यू है ना, वो आएगा आपका 1509 में एंड 1510 में वह गोवा को कैप्चर करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, बात करते हैं डच के इस्टेब्लिशमेंट का, फैक्ट्री का। तो डच अपना सबसे फर्स्ट जो है मसूलीपट्टनम में अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करता है। सेकंड, पुलिकट में अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करता है। एंड थर्ड आपका करता है सूरत में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में मसूलीपट्टनम नहीं दिया हुआ है। सेकंड वन पुलिकट, यानी कि ये वाला आंसर होगा। ओके, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि डच कहाँ कहाँ पे एंड कौन से क्रोनोलॉजी में अपने फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा पुर्तगीज जो है वो सबसे पहले इंडिया में आते हैं, राइट। तो अब वो वही जो है अपना ट्रेड सेंटर सबसे फर्स्ट इंडिया में ओपन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि सबसे फर्स्ट आने वाला कौन था? पुर्तगीज। एंड सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच। ओके, आपको ये सारी चीजें जरूर याद होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सा है। अगर आपने स्पेक्ट्रम को पढ़ा होगा तो आप ये सारे आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। बात करते हैं फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय का। तो देखिए, फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय जो है वो थे आपके अल्मीडा। अल्मीडा कब आए थे? 1505 में। एंड 1509 में आते हैं आपके अल्बुकर्क। एंड यही जो है 1510 में गोवा को कैप्चर करते हैं। ओके, बात करते हैं हुगली। हुगली को पायरेसी के बेस के रूप में कौन यूज करता है? तो वो थे आपके नन अदर देन पुर्तगीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कार्नेटिक वॉर का। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कार्नेटिक वॉर इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में लड़ी जाती है। ओके, बात करते हैं देखिए इस क्वेश्चन का। तो मैं सब आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लैंड रिवेन्यू, नेचर ऑफ सॉइल और क्वालिटी ऑफ क्रॉप के रूप में है या फिर मोबाइल कैनन है, यह दोनों अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अकबर के रीजन में यह दोनों चीज हमें देखने को मिलती थी। बात करते हैं टोबैको एंड रेड चिलीज के कल्टीवेशन का। तो इसको पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, यानी कि इंग्लिश के आने से पहले यह तीनों चीज हमारे भारत में देखने को मिलती थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। अब मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद रखना है कि जो पुर्तगीज है ना, वो 1498 में इंडिया में आते हैं और 1503 में कोचिन में पुर्तगीज अपना फर्स्ट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट का। तो डच जो है वो 1602 में इंडिया में आते हैं एंड 1605 में मसूलीपट्टनम में डच अपने फर्स्ट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि मसूलीपट्टनम, देन पुलिकट एंड देन सूरत, है ना। तो फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में डच इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश आपका 1600 में आते हैं, लेकिन ये 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। कब? 1613 में। फर्स्ट कौन सा है? सूरत। साउथ में फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी है? मसूलीपट्टनम। ईस्टर्न साइड में कौन सी है? उड़ीसा में, है ना। अब बात करते हैं फ्रेंच का। तो फ्रेंच सबसे लास्ट में आते हैं 1664 में एंड 1668 में फ्रेंच जो है सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।